क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार और पूरे बिहार के पावर स्टार है, पूरे यूपी के पावर स्टार, पूरे भारत के पावर स्टार है, उनको हिला देना बस की बात नहीं है। पवन सिंह नाम है, ब्रांड। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रांड बिहार है, जितने लोग चैनल देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्यार है और कामना करेंगे कि इनके चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। मैदान में एक बराबर देखा जाता के बूढ़ बा के जवान बा, पटका पटकी हो जाओ, एक बार काखियाँ दाब दी है नो तो उठे लायक हिम्मत ना बची उन लोग के। अभी आई भी विजेंदर जी पहले तो बोलते हैं कि पवन खेसारी बूढ़े हो गए। पहलका नंबर की उंगरा चानी पके बाल उड़ गई बा, अब बूढ़ पवन सिंह खेसारी लाल यादव गए। कि हमारे पास सरस्वती पुत्र ऐसा है कि सबको थिरका देता है, सबको विश्व में नचा के रख देता है, तो हमारे लिए तो ये गर्व की बात है। जो छुतिए गायक खराब गा रहे उसको पब्लिक में मारिए ना, जो भी गंदा गा रहा है उसको पब्लिक में मारिए, सुधर जाएगा। नहीं गाएगा। पवन और खेसारी को छोड़ दिया जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री का उस कदर अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, लोग ट्रोल किसको करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पवन और खेसारी को, क्योंकि उनके ही नाम पे व्यूज है। आप पवन सिंह को बोल दीजिएगा बूढ़ा है, खेसारी लाल यादव को बूढ़ा है बोल दीजिएगा। अंबानी की शादी में इज्जत नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिला। आपको प्रतिष्ठा मिला था क्या? उनको तो कम से कम बुलाया गया था, उसे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की नाम पहचान बनी थी। ताकि 40 लाख रुपए उनको 2 मिनट 55 सेकंड के लिए मिला था, और उस 2 मिनट 55 सेकंड में उन्होंने सबको थिरका दिया, उन्होंने सबको नचा दिया। तो ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है, ये हमारे भोजपुरी परिवार के लिए गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे सुपरस्टार हमारे बीच है। अभी हमारे साथ जो भोजपुरी के पावर स्टार है जिनका नाम है पवन सिंह, उनको सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश ही नहीं विदेशों में उनका नाम, उनका परचम लहर रहा। और उनका एक वायरल सॉन्ग है लॉलीपॉप लागेलू। उस गाने वो को लेकर वो इतने प्रसिद्ध है, वो गाने देश में तो बजते ही हैं, विदेशों में जितने भी विदेशी लोग हैं उस गाने पे नाचने को थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। और हमारे साथ पवन सिंह के सबसे करीबी, इनका नाम है प्रियांशु सिंह, ये अभी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने में भोजपुरी के ही कुछ कलाकार हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह के कलाकार होंगे जो बदनाम करने का प्रयास करते हैं। पवन सिंह बनने में आपको ना 7 जन्म लग जाएंगे, लेकिन आप बन नहीं पाएंगे। पवन सिंह हमेशा कहते हैं कि जो हम लकीर खींचे हैं उसी लकीर पे सबको रेंगता है। गलत नहीं कहा। पूरा भोजपुरी समाज को आगे ले जाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान पवन सिंह का है। दूसरे नंबर पे नाम जो अभी फिलहाल में आता है वो खेसारी लाल यादव है, और बाकी लोग सारे लाइन में पीछे से लगे हुए हैं। तो आइए पवन सिंह के खास करीबी हैं प्रियांशु सिंह, इनसे बातचीत करने का कुछ प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रियांशु जी, मेरा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रांड बिहार है, जितने लोग चैनल देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्यार है और कामना करेंगे कि इनके चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। जी पूछिए। भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, पवन सिंह को बूढ़ा तक बोल दिया जा रहा है। देखिए, मैंने परसों वीडियो बनाया था इस चीज़ को लेके। पवन सिंह को कोई भी कुछ बोल देता है, या हमारी भोजपुरी को कोई कुछ बोल देता है, या पवन और खेसारी को कोई कुछ बोल देता है, तो फिर हमको आहत होता है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के स्तंभ है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के स्तंभ को यदि आप कुछ बोलिएगा तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के स्तंभ को आप यदि कुछ पिन करते हैं तो फिर मेरा रिलाई अच्छे ढंग से होता है। अभी आई भी विजेंदर जी पहले तो बोलते हैं कि पवन खेसारी बूढ़े हो गए। पहलका नंबर की उंगरा चानी पके बाल उड़ गई बा, अब बूढ़ पवन सिंह खेसारी लाल यादव गए। जो भोजपुरी इंडस्ट्री को 32 साल से सींच रहा है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री को 32 साल से सोच के रखा है कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन और खेसारी को छोड़ दिया जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री का उस कदर अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, लोग ट्रोल किसको करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पवन और खेसारी को, क्योंकि उनके ही नाम पे व्यूज है। अच्छा, वीआईपी विजेंदर को आप जानते हैं क्या? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं ना? नहीं। वीआईपी विजेंदर को बहुत सारे लोग नहीं जानते। वीआईपी विजेंदर हैं क्या? वीआईपी विजेंदर कोई 30 मार खा तो है नहीं। वीआईपी विजेंदर एक कॉमेडी आर्टिस्ट है। कॉमेडी आर्टिस्ट को उतना ही बोलना चाहिए जितना हो सके। आप पवन और मतलब आपके कहने का मतलब है कि औकात में रह करके बात करना चाहिए, औकात नहीं भूलना चाहिए। सही बात है। औकात भूलिएगा तो फिर हम सब हैं ही इलाज करने के लिए। मैंने लगातार देखा है मैंने कि वीडियो लगातार कुछ भी वीडियो बना देते हैं। लेकिन सच बताएं आपको, यदि वीडियो बनाइए तो बांस करने में हम लोग को देरी नहीं लगता है, चाहे कोई भी हो। यदि आप भोजपुरी के पावर स्टार को बोलते हैं और यदि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल को बोलते हैं तो भैया आहत होती है, और उसमें हम लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। आप पवन सिंह को बोल दीजिएगा बूढ़ा है, खेसारी लाल यादव को बूढ़ा है बोल दीजिएगा। अंबानी की शादी में इज्जत नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिला। आपको प्रतिष्ठा मिला था क्या? उनको तो कम से कम बुलाया गया था, उसे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की नाम पहचान बनी थी। उनको कौन जानता है यार? उनको कौन जानता है? कोई नहीं जानता है।
उनको कोई जानता नहीं है और बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल देगा। हमें वो बातवा कहले रहनी बूढ़ यदि बाढ़ है यदि दू जना बूढ़ बा लोग एक बार आवस मैदान में, एक बार आवस देखल जाता के बूढ़ बा के जवान बा, पटका पटकी हो जाओ। एक बार काखियाँ दाब दी है नो तो उठे लायक हिम्मत ना बची उन लोग के। वही चीज़ पार्टी बना रहे हैं। देखिए ये 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने आपको न्यूज़ दिया था और सबके बीच मैंने ये न्यूज़ रखा था, क्योंकि वहाँ से जब तक मेरे को टीम से पता नहीं चलता मैं कुछ बताता नहीं हूँ, और मुझे वहाँ से पता चला तभी मैं न्यूज़ दिया और तभी मैं कुछ भी बोला। ऐसा पवन सिंह अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे, वहां पे उन्होंने लॉलीपॉप गाना गाने के लिए उनको बुलाया गया। आपको क्या मालूम है कि कितनी बड़ी रकम दी गई है? मैंने तो बता दिया था, क्लियर मैंने कर दिया था कि 40 लाख रुपए उनको 2 मिनट 55 सेकंड के लिए मिला था, और उस 2 मिनट 55 सेकंड में उन्होंने सबको थिरका दिया, उन्होंने सबको नचा दिया। तो ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है, ये हमारे भोजपुरी परिवार के लिए गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे सुपरस्टार हमारे बीच है। ऐसे ऐसे मतलब क्या ही कहा जाए यार, भोजपुरी इंडस्ट्री को गर्व होना चाहिए कि हमारे पास सरस्वती पुत्र ऐसा है कि सबको थिरका देता है, सबको विश्व में नचा के रख देता है। तो हमारे लिए तो ये गर्व की बात है। बीआईबी विजेंद्र सिंह को ये चीज नहीं दिखती है? उनको नहीं दिखता होगा, उनको बस यही दिखता होगा कि अपना रोजी रोटी कैसे चले, व्यूज कैसे जाए। व्यूज का एक अलग तरीका भी है, व्यूज के लिए आप अच्छा वर्ड बोल सकते हैं। आज आपने उनको बूढ़ा कह दिया, उनके नज़र में तो आप गिर गए, उनके नज़र में तो गिर ही गए ना। तो उनके नज़र में गिर गया और पूरे भोजपुरी समाज के नज़र में गए। मैं उनका बात नहीं कर रहा, मैं पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो अश्लील गाना परोसते हैं, तो क्या अश्लील गाना सही है? समाज को अच्छा संदेश मिल रहा है उससे? देखिए मैं क्लियर कर दूं, देखिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक दर्शक नहीं बदलेंगे तब तक लोग यहाँ अश्लील गाना गाते रहेंगे। देखिए अच्छे गाने भी आ रहे हैं, लगातार अच्छे गाने आ रहे हैं, लेकिन अच्छे गाने को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नहीं, अच्छे गाने को सपोर्ट मिलता है। मरून कलर सड़िया बहुत अच्छे गाने हैं। एक गाने से नहीं होगा सर, 1000 गाना अच्छा आता है, उसमें 2 गाना बच जाए तो उसको नहीं बोलते हैं। यदि दर्शक हमारी अच्छी हो जाएगी, यदि पब्लिक हमारी अच्छी हो जाएगी तो फिर बोलना नहीं पड़ेगा। जो चुतिए गायक खराब गा रहे हैं उसको पब्लिक में मारिए ना, जो भी गंदा गा रहा है उसको पब्लिक में मारिए, सुधर जाएगा। नहीं गाएगा। भोजपुरी के पावर स्टार है पवन सिंह, आने वाला दिनों में उनका जगह ले पाएगा? उनका जगह भैया बस का बात नहीं है, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार और पूरे बिहार के पावर स्टार है, पूरे यूपी के पावर स्टार, पूरे भारत के पावर स्टार है, उनको हिला देना बस की बात नहीं है। पवन सिंह नाम है, ब्रांड है, उनको हिला देना बस की बात। देखिए पवन सिंह सिर्फ नाम ही नहीं ब्रांड है, और पावर स्टार उनको ऐसा ही नहीं कहा जाता। उन्होंने काफी संघर्ष और मेहनत किया और आज जा करके उन्होंने भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग जो भोजपुरी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को बूढ़ा बोलते हैं और जो भी गलत शब्द बोलने का प्रयास करते हैं, वो खुद अपना देख ले कि आप कहाँ पे हैं। आप जमीन में रेंग रहे हैं और पवन सिंह आसमान में उड़ रहे हैं, खेसारी लाल आसमान में उड़ रहे हैं।